हेलो प्यारे दोस्तों, मेरे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके बीच। हमारा चैप्टर चल रहा था संख्या पद्धति। क्या चल रहा था? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति हमारा चैप्टर चल रहा था और हमने टाइप 9 कर लिया था और टाइप 10 लिखा है। कितना? 10। आपने पढ़ा होगा कि 2 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या। वो मैं आपको क्वेश्चन आऊंगा ना तो जब बताऊंगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन देखने से पहले आप एक बार ये देख लो कि 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या होती क्या है। देखो, 2 अंकों की संख्या हम कह सकते हैं, दो जैसे कि 11, 12, ये होगी 2 अंकों की संख्या। और 3 अंकों की जैसे 102, 104, ये 3 अंकों की संख्या होगी। इन्हें हम x के रूप में कैसे डिवाइड करते हैं? देखो, अगर 2 अंकों की संख्या का बात आती है तो जैसे 10x प्लस के y। y क्या है यहाँ पे? y होता है इकाई अंक। क्या? इकाई अंक। और x होता है ढाई का अंक। ये 2 अंकों की संख्या है। ये 2 अंकों की संख्या बताई मैंने। y होता है इसमें इकाई का अंक और x होता है ढाई का अंक। जैसे कि उदाहरण देख लो, 11 मान लो आप, इसमें एक है इकाई का अंक और एक ही है ढाई का अंक। ये इकाई का अंक होगा, ये ढाई का अंक होगा, ठीक है। अब बात आती है, ये तो 2 अंकों की थी, अब 3 अंकों की संख्या देखते हैं। तीन अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या। 3 अंकों की संख्या कैसे होती है? देखो, 100x प्लस के 10y कर 10y प्लस के z। इसमें क्या है? x क्या है? इकाई, ढाई, सैकड़ा। सैकड़ा का अंक। y क्या है? ढाई अंक। और z क्या है? इकाई अंक। ठीक है। अब देखते हैं कैसे है। जैसे कि हमें 101 बताता हूं, ठीक है। ये क्या है? ये इकाई अंक होगा। ये क्या है? ये ढाई अंक होगा। ये क्या है? ये सैकड़ा। ठीक है। अब ये नोट कर लो, ये 2 अंकों की संख्या और ये 3 अंकों की संख्या। अब इनके ऊपर हम क्वेश्चन कराएगा आपको, ठीक है। अब इन्हें नोट कर लो। अब क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। देखते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन है। ये क्या है? 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों की परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है। मूल संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या? 2 अंकों की संख्या, मैंने बता था 2 अंकों की संख्या क्या है? देखते हैं प्यारे दोस्तों क्या होता है। ये था कि 2 अंकों की संख्या क्या होती है? 2 अंकों की संख्या, मैंने आपको भी बताया 2 अंकों की संख्या क्या होती है? 10x प्लस के y। क्वेश्चन को पढ़ो। 2 अंकों की संख्या मतलब 2 अंकों की संख्या होती है और उनके उसके अंकों की परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या। देखो, 2 अंकों की संख्या में जो अंक है, मतलब जो अंक है, अंक क्या है? x है और y है। देखो, 2 अंकों की संख्या क्या होगी? 10x प्लस के y
और अंक क्या है इसमें, एक x है एक y है, ठीक है। इसने कहा कि दो अंकों की संख्या और उसके बाद ये अंक पलट दे, दो अंकों की संख्या के अंक पलटने पर ये कैसे पलटेगा, देखो ये x की जगह y, y की जगह x, y प्लस के x, देखो ये मूल संख्या है और ये पलटने के बाद संख्या है। ये दो अंकों की संख्या और उनके परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है। इन दोनों में कितने का अंतर है, इसमें और इसमें, ये केवल 18 का अंतर है। इन दोनों में 18 का अंतर है, तो अंतर कर लो, सिंपल 10x प्लस के y, ठीक है। एक इक्वेशन ये थी हमारी, और माइनस के 10y प्लस के x बराबर कितने का अंतर है, 18 का। क्वेश्चन में दे रखा 18 का अंतर है। ये देखते हैं 10x प्लस के y, जब माइनस की मल्टीप्लाई होगी भीतर तो 10y माइनस के x, ये प्लस माइनस माइनस बराबर 80। अब ये देखो ये 10x मतलब x गया कितना 9x, ये कितना बच जाएगा, ये 9y माइनस के बराबर 18। इसमें से क्या कॉमन है, इसमें तो 9 कॉमन है ना, x माइनस के y बराबर 80, ठीक है। तो 9 2 जा 80, x माइनस के y बराबर 2। क्या पूछा था इसने, मूल संख्याओं का अंतर बताओ। तो संख्या क्या है हमारे, x और y, इन दोनों का अंतर क्या है। तो ये समझ में आया आपके। देखो ध्यान रखो, जो भी क्वेश्चन का है उसके अकॉर्डिंग करते चले जाओ तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक संख्या 2 अंकों से बनी है, संख्या का 1/4 उसके 1/3 से 2 कम है, संख्या के अंकों का योग बताओ। तो ये देखते हैं कैसे करते हैं। 2 अंकों की संख्या क्या थी, ये देखो पहले 2 अंकों की 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या मैंने आपको बताई थी 10x प्लस के y, जिसमें x क्या है दायिका अंक और y क्या है इकाई अंक। देखते हैं, एक संख्या 2 अंकों से बनी है, बिल्कुल संख्या का 1/4, संख्या का ये जो संख्या है ना इसका 1/4, संख्या का 1/4 उसके 1/3 से, मतलब संख्या के 1/3 से, संख्या के 1/3 से, संख्या के 1/3 से 2 कम है। ये वाले कितना कम है 2, तो इसमें 2 जो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चेस मत घटा दो, चेस मत जोड़ दो, तो हमने इसमें माइनस कर दिया, ठीक है। ये समझ में आ रहा आपके। एक संख्या 2 अंकों से बनी है, ठीक है, 2 अंकों से बन के 10x प्लस के y, ठीक है। संख्या का 1/4 ये संख्या है, तो इसका 1/4 उसके मतलब संख्या के 1/3 से 2 कम है। ये वाली कितनी कम थी 2, तो बराबर करने के लिए चाहे तो इसमें 2 जोड़ दो, चाहे इसमें से 2 घटा दो, तो हमने बराबर करने के लिए 2 घटा दिया इसमें से। अब आगे सोल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 10x प्लस के y बाई 4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 10x प्लस के y बाई 3 माइनस के 2। यहाँ पे कितने का एलसीएम आ जाएगा 3 का। अब देखते हैं 10x प्लस के y बाई 4 बराबर, ये 3 का एलसीएम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 से 3 कितने बार कटा, एक बार, तो मल्टीप्लाई 1 की हो जाएगी, प्लस के बाद 1 की मतलब ऐसे की ऐसी, फिर माइनस 1 से 3 कितनी बार कटा, 3 बार कटा ना, तो 3 की 2 में गुणा हो जाएगी 6। देखो ध्यान रखो, जो भी हमने एलसीएम लिया और जिस संख्याओं का लिया उनसे जितनी बार कटती है उतने की उनके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस कर लो, ये 30x हो जाएगा, ये 3y, ठीक है।
ये कितना हो जाएगा, ये 40x, ये कितना हो जाएगा 4y माइनस के 24। अब आगे देखते हैं, ये इधर ले आओ कितना, ये इसे इधर ले आओ, इसे इधर ले आओ, ये हो जाएगा 40x माइनस के 30x, ठीक है। 40x माइनस के 30x बराबर इसे सारे को इधर ले जाओ, प्लस के 4y माइनस के 3y बाई 2 4, ठीक है। देखो हम इन्हें इधर ले गए और 24 को इधर उठा लिया तो ये प्लस का होगा। अभी देखो कितने बचेगा, ये 10x, ये कितना बच जाएगा प्लस के y बराबर 2 4, ये आएगा। अब इन्हें कहा संख्या के अंकों का योग बताओ, संख्या के अंकों का योग बताओ। अब हमारी संख्या क्या आई 24, तो इसमें कहा गया कि संख्या के जो अंक है ना उनका योग बताओ। संख्या के अंक क्या है 24, कितना है 24 आया, तो इनके अंकों का योग बताओ। तो 24 के अंक जोड़ दो, कितना आ जाएगा 6, ये हमारा आंसर है। ये समझ में आया आपके। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप इन्हें अच्छी तरह कर दो, कैसे क्वेश्चन बताता है और आप कैसे करते हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते रहो, सोल्व अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अब इसे आप एक फेयर कॉपी बना सकते हो, उसमें एक क्वेश्चन नोट कर सकते हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं कोई क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग। 2 अंकों की संख्या मैंने बता था क्या है, 2 अंकों की एक संख्या, एक संख्या क्या होती है, मैंने आपको बताता हूं 10x प्लस के y, ये बताया था मैंने 2 अंकों की एक संख्या 10x प्लस के y। अब क्वेश्चन देखते हैं 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, मैंने अंक बताए थे 2 अंकों की संख्या में अंक क्या है, अंक है x और y, जिसमें x क्या है ये 2.5 का अंक और y क्या है 1 का, ठीक है। इसने कहा कि संख्या के अंकों का योग, हमने अंकों का योग कर दिया x प्लस के y, अंकों के गुणनफल से, ठीक है। इसने कहा संख्या के अंकों का योग अंकों के गुणनफल, एक तरफ क्या है अंकों का गुणनफल, सिंपल, गुणनफल से 1 कम है, ये वाला कितना कम है 1 कम है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से 1 घटा देंगे। ये बताओ आपके समझ में आया या नहीं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखो दोस्तों अब इसमें क्या होता है x प्लस के y, क्या होता है x प्लस के y माइनस के x y बराबर माइनस के y, ये समीकरण निकल कर आते हैं हमारे पास। अब ये कह रहे हैं कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात करनी है हमें, तो ये संख्या ज्ञात करने के लिए x प्लस के y, तो हमें क्या चाहिए x और y के मान चाहिए, लेकिन यहाँ से x और y के मान नहीं निकलने के। क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें पूरी संख्या पर्याप्त नहीं होती क्वेश्चन को हल करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में वो आंकड़े अपर्याप्त होते हैं, तो ये क्या है आंकड़े अपर्याप्त है, या ये कराने का एक मकसद था कि वहां पे आंकड़े अपर्याप्त भी होते हैं क्वेश्चनों में, ठीक है। जब ये क्वेश्चन में कोई मतलब संख्या ज्ञात करने के लिए x और y का मान चाहिए और यहां से तो x y का मान निकलनेगा नहीं, तो वहां पे अगर आंकड़े अपर्याप्त का ऑप्शन हो तो आप आंकड़े अपर्याप्त का ऑप्शन लगा सकते हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो दोस्तों अब ये 2 अंकों की संख्या मैंने सारे तरह के क्वेश्चन करा दिए। अब देखते हैं टाइप 11। टाइप कौन है 11। अब आगे देखते हैं टाइप 11, ठीक है। देखते हैं दोस्तों टाइप 11, हमने टाइप 10 तक कर लिया, अब आगे देखते हैं टाइप 11। इसमें ये
अनुपात का हिसाब है। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको उसके हिसाब से समझ में आएगा, ठीक है। मैं आपको सीधे ही क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, क्वेश्चन है दो संख्या 7 और 5 के अनुपात में है। अनुपात क्या है हमारा? 7:5, ठीक है। ये कहा कि उनका गुणनफल 560 है, तो हमारा अनुपात क्या है? 7:5। तो हमने ये अनुपात में रखी है। इसे पूरी संख्या करने के लिए आप इसमें x की गुणा कर लो। क्या कर लो? x की गुणा कर लो। देखो, हमें ये तो पता नहीं कि इस अनुपात में करने के लिए किससे डिवाइड किया गया। पहले यहाँ क्या संख्या थी? कुछ भी हो सकती है। हमने इसकी जगह x मान लिया कि यहाँ से x को डिवाइड करने के बाद हमारा 7:5 बना। अब इसने कहा कि उनका गुणनफल, जो संख्या है ना इनका जो गुणनफल है वो 560 है। अब गुणनफल क्या दिया इन्होंने? 560। अब इनका गुणनफल 560 रखते हैं। 7x गुणा के 5x बराबर 560। देखो, x के रूप में तो बता दिया कि 7x और 5x है, और टोटल संख्या बता दी कि 560 है। तो ये आपस में बराबर है, ये x के रूप में है, ये संख्या टोटल है, ठीक है। अब देखते हैं, इसे काट लो। देखो, सीधे काटो। 7 थी, ये 80 बढ़ गया, ये कितना बार कर देगा? 16 बार। ये x स्क्वायर हो जाएगा, 2x है ना, तो x स्क्वायर बराबर 16। ये कितना हो जाएगा? रूट में 16, ये 4, तो x बराबर 4। x का मान क्या आया? हमारा x का मान 4 आया। देखो, अब x का मान यहाँ पर रख दो तो ये संख्या निकल जाएगी। x का मान जब यहाँ पर रख देंगे 7 गुणा के 4, 5 गुणा के 4, ये 7 चौक 28, ये 5 चौक 20। देखो, अब इन्होंने बताया कि छोटी संख्या बताओ। देखो, हमारे पास दोनों संख्या है, बड़ी भी और छोटी भी। बड़ी संख्या कितनी है? 28, और छोटी संख्या कितनी है? 20। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, थोड़ा इनका ध्यान रखो। और अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं इन्हें मिटाता हूँ। इन्हें आप एक फेयर में उतार लो जिससे आपके नोट्स बन जाए, और जब भी परीक्षा हो आप एक बार निकाल के जरूर जाए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं में तीनों 7 का अनुपात है। दो संख्या होगी, तीनों 7 का अनुपात है। प्रत्येक में 5 जोड़ने पर अनुपात 1:2 हो जाता है। संख्या बताइए। 2 हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं संख्या, दो संख्या क्या है भाई? दो संख्या आप कुछ भी मान सकते हो। हमने x और y मान लिया, और इनका अनुपात क्या है? 3:7, ठीक है। अब इसे x y ने मान लिया, a भी मान लिया। दो संख्या होगी भाई, a भी। आप संख्या कुछ भी मान सकते हो। देखो, अनुपात को बराबर संख्या लाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, किसी चीज की गुणा करनी पड़ेगी। तो मैंने इसमें x की गुणा कर ली। तो अनुपात करने के लिए ये तो मुझे पता नहीं था कि क्या घटा इसमें अनुपात बनाया जाए। तो इसमें मैंने सोचा कि x है जो इसे काट के इसका अनुपात बनाया गया। तो ये कहा कि अगर इस अनुपात में मैं प्रत्येक में 5 जोड़ दूं, क्या 5 जोड़ दूं, देखा 5 जोड़ने पर अनुपात 1:2 हो जाता है। तो अनुपात कितना हो जाता है? 1:2 हो जाता है। तो देखते हैं, 3x + के 5 बाई 7x + के 5 बराबर 1/2। 1/2। देखो, मैं इस अनुपात को 1/2 के रूप में भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसे 1/2 के रूप में भी लिख सकता हूँ, और मैंने 1/2 के रूप में इसे रख लिया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 के 2 = 6, 2 × 10, और 1 की गुणा करेंगे तो ऐसे कैसे? अब देखो, 6x को इधर ले जाओ और 5 को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 7x - के 6x 10 - के 5। तो कितना हो जाएगा? x बराबर 5। तो x का मान हमारा 5 आ गया। अब ये कह रहा है कि संख्या बताए।
अब संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो जो x का मान है ना ये यहाँ रख दो, क्या रख दो यहाँ। तो जब रखे तो 5 गुणा के 3 कितना हो जाएगा 15 और 7 गुणा के 3 कितना हो जाएगा 21। तो संख्या हमारी ज्ञात होगी। देखो ए संख्या ये, बी संख्या ये आपको समझ में आया। अब आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा 40 है, तो उस संख्या का 20% बताओ। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे होता है। माना संख्या x है, संख्या क्या है, संख्या आप कुछ भी मान सकते हो, x मान लो, y मान लो, z कुछ भी मान सकते हो आप x संख्या। तो देखते हैं किसी संख्या माना संख्या x मान के 1/3 मान कह रहा है कि संख्या का 1/3 1/4 का क्या, किसी संख्या के 1/3 के 1/4 मतलब इसी का फिर 1/4 का आधा, चौथाई का आधा का फिर आधा बराबर है 40 के। ये बताओ समझ में आएगा। देखो किसी संख्या के 1/3 संख्या का 1/3 के 1/4 का मतलब गुणा आधा 1/2 40 है, ठीक है। अब इसे आगे देखते हैं। एक्स वाई ये कितना हो जाएगा, 4 × 12 = 24 40। एक्स बराबर 24 गुणा के 40 960। तो एक्स का मान क्या आएगा, कितना आएगा एक्स का मान 960। ठीक है दोस्तों, ये आपके समझ में आया। अब आगे देखते हैं। दोस्तों अब टाइप देखते हैं 11, कितना 11। देखो अब बहुत खास टॉपिक है, बहुत ही खास टॉपिक है। इसे करने के लिए आपको पैरों की और सिर की संख्या देखनी पड़ती है। क्या, पैरों की और सिर की संख्या देखनी पड़ती है। देखते हैं आपको क्वेश्चन के जरिए समझाया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो उसके बाद समझियो। देखो दोस्तों टाइप 12 का क्वेश्चन फर्स्ट। अब इसमें है कि कुछ गडरिये अपनी भेड़ चरा रहे हैं, यदि जमीन पर कुल 223 पार और उसके सिर की कुल संख्या 60। पैर कितने हैं 230 और सिर कितने हैं 60। ये बताओ गडरिये है क्या है, एक तो गडरिये है, एक भेड़ है। एक तो गडरिया है, एक भेड़ है। हमने मान ली कि गडरियों की संख्या कितनी है, माना संख्या गडरियों की संख्या मान ली x, क्या मान ली x गडरियों की संख्या, और भेड़ों की संख्या क्या मान ली y। कोई दिक्कत, माने कि x गडरिया है और y भेड़ है। अब ये बताओ जो गडरिया है ये आदमी है, इसके पैर कितने हैं, पैर कितने हो गए इसका 2, और भेड़ के पैर कितने हो गए 4। पैर कितने हो गए, पैर तो 2 हो गए ना, और भेड़ के कितने हो गए 4, ठीक है। ये पैर हो गए। और सिर कितने हो गए, गडरियों के सिर कितने होता है 1, और भेड़ के कितने होते हैं, ये इसके भी 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं चाहिए ना। अगर मैं गडरियों की संख्या को 2 से गुणा कर दूं तो टोटल पैर निकल जाएगा नहीं। अगर मैं पैरों की संख्या को गडरियों की संख्या से गुणा कर दूं
तो टोटल पैर निकल जाओगे या नहीं। ठीक है, अब जैसे कि भेड़ है, भेड़ मानेगी वाई मान रखी है हमने, अगर मैं उसके पैर से गुना कर दूं तो उसके पैर निकल जाओगे नहीं, निकल गई। अगर इसी प्रकार मैं सिर कितना है इसका गडरी का, एक गडरी की संख्या कितनी है x, अगर मैं x की एक में गुणा कर दूं तो टोटल सिर निकल जाओगे गडरी के, और भेड़ का भी ऐसे ही है y। तो इससे हमें पता क्या लगा है, जो पैर है ना वे 2x और 4y, गडरी के कितने पैर है 2x, और भेड़ के कितने पैर है टोटल 4y, और इसमें पैर कितने बता रखे 230 प्लस के 230। ये बताओ समझ में आया क्या 230। ये कह रहा है कि सिरों की संख्या 60 है, तो x सिर इसके गडरी हो गए और y भेड़ के, तो कितने हो गए x प्लस के y, और टोटल सिर कितने बताए 60 बताए। देखो इसमें टोटल सिर 60 है। देखो ऐसी कंडीशन में हम इसमें से दो कॉमन ले लेंगे, दो कॉमन ले लो। अभी जब हम इसमें दो कॉमन ले लोगे x प्लस के 2y बराबर 230, ठीक है। इससे कितनी बार कट जाएगा 115, 115 बार, तो इसका रूप ये होगा। अब मैं ये समीकरण नंबर 1 मान लूं, ये 2 मान लूं, 1 व 2 से इन्हें अब यहाँ रख लो। जब मैंने आपको पहले समझाया था समीकरण कैसे हल करती है, तो ये बता रहा हूँ x प्लस के 2y बराबर 115 और x प्लस के y बराबर 60, ठीक है। अब प्लस माइनस कर देते हैं, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। देखो यहाँ जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे प्लस होता है, ठीक है। देखो यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ प्लस है यहाँ भी माइनस कर दिया, यहाँ प्लस है यहाँ भी माइनस कर दिया। देखो इससे ही कट जाएगा, ठीक है। और 2y में से 1y चल जाएगा क्योंकि माइनस का हो गया, तो कितना बच जाएगा y बराबर, ये कितने बच जाएगा ये 55, कितना 55। जब हम y का मान पता लग गया तो x का मान कैसे निकाल देंगे, इसमें रख लो, ये मान y का इसमें रख लो, तो x प्लस के 55 बराबर 60, x बराबर 1। तो इस समय क्या पता लगता है, भेड़ कितनी है 55 और गडरे कितने हैं वो 5। ये बताओ समझ में आया क्या, ये हमारा आंसर है। ये बताओ ऑप्शन में आया क्या, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, उसमें आपको और समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपके सारा समझ में आ जाएगा कैसे कैसे है। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चल रही है, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है, पैरों की संख्या 90 है, तो तोते कितने हैं ये बताना। देखो दोस्तों, एक तो तोते हैं, एक क्या है, एक तोते हैं और एक बकरी है, तोते और बकरी है। देखो दोस्तों, माना तोतों की संख्या x मान ली हमने, संख्या क्या मान ली x, और बकरियों की संख्या y मान ली, ठीक है। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था पैर, तोते के कितने पैर हो, कितने हो 2, तो ये 2, और बकरी का 4 पैर हो ना, तो 4। ये बताओ अगर मैं कुल तोतों की संख्या को उनके पैर से गुणा कर दूं तो टोटल पैर आ जाएगा नहीं, तो देखते हैं करते हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल पैर आएंगे, तो टोटल पैर कितने दे रखे 90, तो ये हो जाएगा 2x प्लस के 4y बराबर 90। देखो इसे और छोटा कर लो, 2 को ले लो, x प्लस के 2y बराबर 90, ये कितनी बार कट जाएगा 45 बार, x प्लस के 2y बराबर 45। देखो हमें इससे पैरों की संख्या पता लगी, x प्लस के 2y बराबर 45, इस तो समीकरण बन गई। अब देखते हैं सिर, क्या देखते हैं सिर। देखो सिर वैसे तो 35 दे रखे, ठीक है,
ये बता तोते के कितने सिर हो? एक। और बकरी के? उसके भी एक। ठीक है। और अगर हम तोते की कुल संख्या को उसके सिर से गुणा कर दें तो टोटल सिर निकल जाओगे। ऐसे इसमें किया हमने। ठीक है। अभी समीकरण कर दो। अब इसमें सिर कितने तरह के? 35। तो x प्लस के y बराबर 35। ये दो हो गए समीकरण। ठीक है। देखो सिर पता लगा मैं x है और y है और टोटल सिर कितने तरह के? 35। ठीक है। तो हमने दोनों को जोड़ कर रख दिया। अब इसे इन दोनों को सोल्व कर दो जैसे कि पिछले क्वेश्चन में क्या था। बराबर 45 और x प्लस के y बराबर 35। देखो इस स्थिति में हमें इक्वेशन को एक संख्या को समान करनी होती है। ठीक है। देखो x x समान हो गया, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, चिन्ह विपरीत कर दो। देखो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे प्लस होता है, मैंने आपको बताया। इससे ही कट जाएगा। ये कितना बच जाएगा? ये y बच जाएगा। 2 y होते हैं y के। ये कितना बच जाएगा? ये 10 बच जाएगा। कितना? 10। 45 में 35 जाएगा। हमें y का मान निकलेगा तो x का मान निकालने के लिए कोई से समीकरण में रख दो। हम इसमें रखते हैं। अब आगे देखते हैं। y का मान रख दो x प्लस के 10 बराबर 35। 30 नेगेटिव 36 35। x बराबर 35 माइनस के 10 बराबर 25। तो x बराबर 25। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। वो मैंने पहले बताया था, वो भी ऐसे था और ये भी ऐसे ही है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इन्हें आप अच्छी तरह कर लें। अब दोस्तों देखते हैं ये टाइप आपको 11 12 करवाया, ये इतना ही है। बस आप इतना कर लोगे तो आप वहाँ पे भी कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही आता है, ज़्यादा अटपटा तो आता नहीं इसका। आपको बस थोड़ा ध्यान रखना है कि कैसे कैसे करना है। ठीक है। नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। टाइप 13। अब इसमें आपको इकाई का अंक क्या आता है? इकाई अंक। इकाई अंक और दहाई अंक, ये तो आपने पढ़े ही होंगे, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीज है इकाई अंक। हम इकाई अंक के बारे में बात करेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन 1 है कि आपको इसमें बताना है कि हमारा इकाई अंक क्या है। देखो मैं आपको समझाने के उस मकसद से बता रहा है क्वेश्चन। इसमें आपको बता कि इकाई अंक बताओ। क्या बताओ? इकाई अंक बताओ। इकाई अंक। ठीक है। अब देखो इसे शॉर्ट निकालने के लिए इकाई अंक, ऐसा तो है नहीं कि हम इस सारे की गुणा कर ले और जो लास्ट का अंक वो हमारे इकाई अंक वो आंसर होगा। इतनी संख्या की हम गुणा तो कर नहीं सकते। इसमें आप इकाई अंक ही उठा लो। ये इकाई अंक है, हर एक संख्या का इकाई अंक उठा लो। ठीक है, समझ लो। देखो 6 एकम 6। ठीक है। इसका इकाई अंक क्या है? ये तो अकेले, ये अपना आप में इकाई है, तो इसकी आप घटा 56 30। इसमें इकाई अंक क्या है? इसमें 0 है, तो हमारी इकाई अंक क्या है? इकाई अंक क्या है? देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो अब इसमें इकाई अंक बताओ। क्या? इकाई
अंक बताओ। क्या बताओ? इकाई अंक। देखो ऐसा तो है नहीं कि हम इनकी सारे की गुणा कर ले और उसके बाद जो इकाई अंक वो बता दें, नहीं, इसे शॉर्ट देखते हैं थोड़ा। 9 पंजे, देखो इकाई अंक और इकाई अंक के आपस में गुणा करते हैं। 9 गुणा 5 कितना होगा? 45। ठीक है, इसमें इकाई अंक क्या है तुम्हारा? 5 है ना इकाई अंक। तो गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी उसका भी हमें इकाई अंक ही उठाना है। 5 की फिर इसमें कर दो, 9 गुणा के 5, ये कितना होगा? 45। ठीक है, अब इसका ये इकाई अंक क्या है? 5, तो इसे ही उठाना है, 4 भी छोड़ देना इकाई अंक। अब इसकी 7 में गुणा करते हैं, 5 गुणा के 7, 7 में 35। इसका भी इकाई अंक देखना है। इकाई अंक क्या है? 5। तो आंसर क्या होगा हमारा? 5। इकाई अंक 5 है तो हमारा आंसर भी यही होगा। ये आपके समझ में आया? ठीक है दोस्तों, ये बस इतना। ये इकाई अंक ऐसे क्वेश्चन आ जाए और ये बताना है। थोड़ा अलग टाइप देखते हैं इकाई अंक को। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन लिखूं 69020 89408 389, ठीक है। देखो इसमें यहाँ पे 0 है इकाई अंक, है ना? तो 0 की 8 में करेंगे 0 हो जाएगा, 0 की 9 में करेंगे 0 हो जाएगा। तो हमारे इकाई अंक क्या होगा इसका? तो हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखते हैं कैसे होते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया कि इनका इकाई अंक बताओ। क्या बताओ? इकाई अंक। देखो इस स्थिति में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जा तो जो घात है ना, जैसे कि ये घात है 67, तो इसे 4 से भाग देना आपको। देखो 4 से भाग दो, कितने में कटेगा ये? 4 एकम 4 बचेगा 1, 4 एकम 4 बच गए 2, 4 6 24, 3 बचेगा ना, 3। कितना बचेगा? 3। शेष कितना बचा हमारा? 3 बचा ना, तो 1570 की 3 कितनी? 3। ये बताओ अगर आप 0 को 3 बार लिख दोगे तो क्या आएगा? 0 पे 0 ही आएगी। ठीक है, ये घात छोटी से छोटी कर दे, जो भी हमारा शेष बचे है वो घात के रूप में रख दे, और ये हमेशा 4 से डिवाइड होगा। कितने तो होगा? 4 से। अब आगे देखते हैं कैसे होगा। 65 को 4 से डिवाइड करो, जो भी शेष बचेगा वो इसके घात के रूप में होगा। करो 4 एकम 4 बच गए कितने? 2। तो 4 6 24, कितना शेष बच गया? देखो हमेशा 4 से डिवाइड करना है। 4 एकम 4 बच गए 2, 4 6 24 बच गया 1। जो भी शेष आएगा वो इसकी घात के रूप में रखा जाएगा। नो बताओ 29 25 की घात 1 है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 29 25 घात का एक का मान तो 2925 ही होगा। तो इसका यह इकाई अंक क्या है हमारा? ये इकाई अंक है, तो इसका ये आंसर होगा। अब आगे देखते हैं। अब आगे ऐसा ही है 1264 में 68 की घात है। 68 को छोटा कर दो 4 से, चलेगा 4 बच गए 2, कितना बच गया? 2 4 7 28, 28 तो 28। ये 1264, इसकी घात कितनी बच गई? ये 0 बच गई, जहां कुछ नहीं बचता वहां पे ये इसका आंसर। ऐसे ही है 132 देखो दोस्तों, जहाँ पे कुछ नहीं बचता, जैसे कि यहाँ पे 0 बच गई, तो वहां पे हमेशा मान 1 ही होगा। उसका आंसर क्या होगा? उसका हमेशा आंसर 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। अब इसमें देखो ये 4 से पूरा पूरा वक्त है, तो उसका इकाई क्या होगा? 1। तो हम क्या बदलेंगे? 1। और इसका मान क्या होगा? 4 से भाग दो, 4 एकम 4, इसका भी 1 बचता है, तो ये इकाई अंक इसका 4 का 4। जैसे कि ये देखते हैं 13 है, 4 × 12 1 बच गया ना, तो 89 का 1, तो ये 9 उतार दोगे, 9 चौक 36, कितना? 36। इकाई अंक क्या होगा? 6। ये हमारा आंसर। इसी प्रकार है 4 चौक 16, ये 0 कटेगा पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। क्यों आएगा? अगर कुछ भी शेष नहीं बचता तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। इकाई अंक क्या? इकाई अंक। देखो 16 4 से पूरा विभाजित है,
यहाँ पे इकाइयाँ कुछ ही होती है, उसका आंसर एक ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन है कि एक संख्या का 3/7 का 1/4 का 2/5 15 के बराबर है, संख्या बताओ। देखो माना संख्या क्या है, माना संख्या क्या है, माना x है संख्या, आप संख्या कुछ भी मान सकते हो। ये कहा संख्या का, जहां भी का आ जाएगा, का मतलब क्या है, क्या का मतलब है गुणा, क्या है, का मतलब है गुणा। देखो का संख्या का मतलब गुणा 3/7 है, और का फिर का मतलब गुणा 1/4 है, फिर का फिर 2/5 है और 15 के बराबर है। ये समझ में आया आपके, और 15 के बराबर है। देखो इस 2 से 2 पर कट गया, ठीक है, ये हो जाएगा 3x/5 10 70 बराबर 15। देखो 3 से 5 पर कट जाएगा और 7 में 35, 350। ये बताओ आपको समझ में आया था, ये इसका आंसर होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इन्हें आप अच्छी तरह कर लो। देखो सांख्यिकी ये बस दो क्लास हो लगेगी और फिर फिनिश हो जाएगी सांख्यिकी, ये संख्या पद्धति, ठीक है, 2 क्लास और लग बनेगी और उसके बाद ये फिनिश हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन एक और देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या का मतलब बताया था मैंने गुणा, तो संख्या मानने की क्या है, संख्या मानने की x है, तो x का 7/10। और दूसरी संख्या क्या मानी है, तो पहली संख्या होगी, क्या नहीं, पहली संख्या। दूसरी संख्या कुछ ही मान लो, आपकी इच्छा है, माने कि दूसरी संख्या y है, तो नहीं कह रहा y के 4/5 बराबर है, मतलब ये आपस में बराबर है। अब इसे देखते हैं, ये हो जाएगा 7x/10 बराबर 4y/5। देखो दोस्तों ये 5 तक 2 बार, ठीक है। अब इसमें इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 7x बराबर 8y, 4 दूनी 8y। मैंने आपको बताया कि जो जिसके गुणा में होता है वो दूसरे का मान होता है, और जो बट्टे में होता है वो खुद का मान होता है। अगर मैं इसे इसके नीचे ले जाऊँ और इसे इसके नीचे ले जाऊँ तो ये खुद के मान हो जाएगी। ये जो गुणा में है ना, y के गुणा में 8 है तो ये x का मान है, और x के गुणा में 7 है तो ये y का मान है। अगर मैं इन्हें एक दूसरे के नीचे ले जाऊँ तो ये खुद के मान हो जाएंगे। कैसे देखते हैं, x और y, x का मान क्या है हमें 8 और y का 7, ठीक है। अब ये देख, ये कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर, बस संख्या, दोनों संख्या क्या है x और y, ये बताया गया कि दोनों संख्याओं का अंतर 100 है। कितना है, 100 है। दोनों संख्याओं का अंतर 100 है। ये x और y 8:7, इन्हें हम अनुपात के रूप में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अनुपात के रूप में भी लिख सकते हैं। मैं इसे 8z, इसे 7z, क्योंकि अनुपात को हम पूर्ण बनाने के लिए किसी में इसकी गुणा कर लेते हैं। देखो मैंने बताया कि दोनों का अंतर कितना है, ये 100 है, तो दोनों संख्या कितनी है 8z और 7z। अगर मैं x का मान 8z लिख दूं और y का मान 7z लिख दूं, दोनों का अंतर कितना है 100, तो z बराबर कितना जाएगा 100, तो z का मान कितना है हमारा 100। अगर मैं z का मान यहाँ पर रख दूं तो इनका मान निकल जाएगा 8 गुणा के 100, 7 गुणा के 100, तो कितना हो जाएगा, ये 800, ये 700। ठीक है दोस्तों, तो इसने बताया कि छोटी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या क्या है इसमें 700, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है प्यारे दोस्तों, बस आज यही था। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब ये संख्या पद्धति की 5-6 क्लास होगी, अब 2 या 4 होगी, उसमें आपकी संख्या पद्धति खत्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।